जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। जी हां, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ जिसमें 3 आतंकियों को मार गिराया है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में यह एनकाउंटर चल रहा था और सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ चल रही थी। बड़ी सफलता भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों को ढेर किया। ये ज्वाइंट ऑपरेशन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का, जिसमें 3 आतंकियों को मार गिराया है। लश्कर तैयबा के ये तीनों आतंकी बताए जा रहे हैं, तो बड़ी सफलता मिली है और अब 3 आतंकियों को मार गिराया है। शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये एनकाउंटर, ये मुठभेड़ जारी थी। एनकाउंटर के चलते 3 आतंकी ढेर, जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही भारतीय सेना का ये ज्वाइंट ऑपरेशन, जिसके तहत 3 आतंकी ढेर। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को, भारतीय सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को। 3 आतंकियों को मार गिराया। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकियों के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन, जिसके चलते अब 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। ये भी ऑपरेशन सिंदूर का ही हिस्सा है और इस मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही भारतीय सेना का ये ज्वाइंट ऑपरेशन, जिसमें 3 आतंकियों को मार गिराया गया। ये शोपियां में पूरा ऑपरेशन चल रहा था और सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। यानी कि भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये तब तक जारी रहेगा जब तक आतंकवाद का जड़ से खात्मा नहीं हो जाता। इसी के चलते ये बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर में 3 आतंकियों को मार गिराया है पुलिस और साथ ही भारतीय सेना का ये ज्वाइंट ऑपरेशन और 3 आतंकी मार गिराए। ये एक्स पर पोस्ट भी है, इसको भी आप देख सकते हैं। 13 मई 2025 जब 3 आतंकियों को गिराया, एडीजीपीएल इंडियन आर्मी की तरफ से ये पोस्ट आया एक्स पर और इसमें लिखा है जो ऑपरेशन है वो प्रोग्रेस पर है और इसमें इज इन प्रोग्रेस और इसमें 3 आतंकियों को मार गिराया है। 3 नहीं, 300 जितने आतंकी होंगे उनको मार गिराया जाएगा। अब भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। कल प्रधानमंत्री के संबोधन में भी यही बात थी और उन्होंने भी यही कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। गोली का जवाब गोले से देंगे। आतंक को खत्म करना है, जड़ से उखाड़ फेंकना है और यही अब देखने को भी मिल रहा है। 3 आतंकियों को मार गिराया है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से, क्योंकि जम्मू कश्मीर की ही वो बात है जब पहलगाम में लोगों का धर्म पूछकर उनको मारा, इन आतंकियों ने मारा। और अब ये बड़ा ऑपरेशन, ये देखिए सेना की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से एक्स पर पोस्ट और इसमें पूरी जानकारी भी दी गई है। 3 आतंकी जो कि लश्कर तैयबा के बताए जा रहे हैं, उनको ढेर कर दिया। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर में ये मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में जो कि भारतीय सेना पुलिस और आतंकियों के बीच हुई और उसके बाद अब इन आतंकियों को ढेर कर दिया गया। विकास हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विकास, ये राहत देने वाली खबर है। हालांकि आतंकियों की संख्या ज्यादा है और हर एक आतंकी को मार गिराएगा भारतीय सेना, ये संकल्प ले लिया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। लेकिन फिलहाल ये खबर 3 आतंकियों को मार गिराया। जी बिल्कुल श्रद्धा, ये जो 3 आतंकवादी हैं इनको काफी देर से ट्रैप किया जा रहा था और इसमें जो है शाहिद कुट्टे जो मारा गया है वो एलईटी और टीआरएफ से संबंधित था और उनका कमांडर था और ये शोपियां का ही रहने वाला था। ये इसकी बहुत देर से तलाश जारी थी क्योंकि 8 अप्रैल 2024 में एक दानिश रिजॉर्ट में भी फायरिंग हुई जिसमें 2 जर्मन टूरिस्ट मारे गए थे और एक ड्राइवर भी मारा गया था, उसमें इन्वॉल्व था। बीजेपी के सरपंच जो हीरापुरा में शोपियां मारे गए थे 18 मई 2024 को, उसमें भी इसकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो कहीं ना कहीं ये कई ऐसे केसेस में इन्वॉल्व था जिसमें एक टेरिटोरियल आर्मी के जवान को भी मारा गया था फरवरी में, उसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट से काफी तेज से उसको ढूंढा जा रहा था और बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही 2 साल पहले के आसपास ये वहां से पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान से ये वापस ट्रेनिंग लेके आया था और तब से ये इसी इलाके में बना हुआ था। उसके अलावा दूसरा टेररिस्ट जो मारा गया उसका नाम अदनान शफी डार बताया जा रहा है, ये भी शोपियां का रहने वाला है और ये कई नॉन लोकल जो वहां पे बाहर के रहने वाले लेबर थे उनको भी उनकी किलिंग में शामिल था। तो कहीं ना कहीं ये टीआरएफ के बड़े खास आतंकवादी थे तो काफी देर से वांटेड थे और अब इनको मार गिराया। कड़ा प्रहार आतंकवाद पर विकास से कहेंगे, क्योंकि अब संकल्पबद्ध है भारत और भारतीय सेना को खुली छूट है इन आतंकियों को ढेर करने की, क्योंकि अब इनको नेस्तनाबूद करना बहुत जरूरी है और आतंकवाद का जड़ से खात्मा करना बहुत जरूरी है। यही लड़ाई भारत की पाकिस्तान से भी है, उस आतंकिस्तान से भी है। इसके अलावा विकास में बात करूं, क्योंकि इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है और उस सर्च ऑपरेशन के तहत और वो आतंकी, उनके पोस्टर्स भी जारी किए गए हैं जो पहलगाम में शामिल थे, पहलगाम हमले में।
जी बिल्कुल, उन तीन आतंकवादियों के पोस्टर जारी किए गए जिनके स्केच बनाए गए थे, उन पे 20 लाख का इनाम रखा गया और सरकार ने ये भी बोला है, पुलिस ने ये अपने नंबर वहां पे दिए हैं कि इन पे बात की जाए और उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और किसी तरह उनके परिवार को भी सुरक्षा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अब जो लोगों को ये फिलहाल जो है अपना जो इनका खुफिया तंत्र उसको भी सक्रिय किया गया है लगातार। जो अभी भी पहलगाम के एरिया में सर्च ऑपरेशन चल रही है, देखिए जिस तरह शोपियां में भी सर्च ऑपरेशन चली थी उसमें ये आतंकवादियों को पता चला था। ऐसे कश्मीर और जम्मू संभाग के अलग अलग इलाकों में फॉरेस्ट में जो है लगातार जो है सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। सबसे बड़ी खास बात है कि देखिए ये जंगल जो है बड़े घने जंगल है, ऐसे में ऑपरेशन जरूर बड़े ध्यानपूर्वक चलाए जा रहे हैं, थोड़े से स्लो जरूर होंगे लेकिन वो इसीलिए हैं ताकि कोलेटरल डैमेज ना हो। और आतंकवादी जो अब छुप के बैठ गए हैं, जब से भारत ने रणनीति चेंज की है, भारत ने अपनी आक्रामकता दिखाई, उसके बाद ये जो आतंकवादी छुप के बैठे हैं इनको इनके बिलों से ढूंढ ढूंढ के निकाला जाएगा और इनको मार गिराया जाएगा और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवाद को खत्म किया जाएगा। जी श्रद्धा। बिल्कुल, तो जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा किया जाएगा।